जिसके हिस्से में युद्ध है, अगर तुम हो, तुम्हारी बात कर रही हूं, और अगर तुम्हारे हिस्से में युद्ध है तो याद रखना कृष्ण भी आप ही के हिस्से में होंगे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिलीव इन करवा यूट्यूब चैनल और फेसबुक परिवार। मेरा ये परिवार दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। चलिया किया है आपने मेरे साथ, जी हाँ, दो गुरुद्वारों का चलिया कोई छोटी बात नहीं होती। कभी किसी बुजुर्ग से पूछिएगा कि 40-50 दिन अगर गुरुद्वारे जाने का या मंदिर जाने का मौका मिल जाए तो ये हमारे पितरों का ही आशीर्वाद हो सकता है। और अगर आपको कोई हर वक्त अपने किसी भी सफर का साक्षी बना रहा हो तो वो उस सफर के साक्षी नहीं होते आप, खाली उसके पुण्य के भी उतने ही भागीदार और साक्षी होते हैं। बात करते हैं मेष राशि। सितंबर का महीना, 9वां महीना। सीरियसली 2025 में हम 9वें महीने में चले गए हैं, लेकिन जस्ट बिलीव इन कर्मा। मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मंगल की अगर बात की जाए तो इस वक्त शनि की दृष्टि के प्रभाव में है। ध्यान से और संभल कर रहना होगा आपको इस महीने में। आइए जान लेते हैं कि मेष राशि का राशिफल सितंबर का कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने की मेष राशि के लोगों की बात की जाए तो कुछ खास सावधानी के संकेत रहेंगे। इस महीने में अधूरी बातें या गलतफहमियां, परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कामकाज, पैसा, रिश्ते, सेहत, सभी क्षेत्रों में आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है जिससे मन थोड़ा अशांत हो सकता है, लेकिन अगर अपने पर संयम रखें तो हर बात को धैर्य के लिए आप कर सकते हैं। धैर्य से अपने हर प्रॉब्लम का हल निकल ही जाएगा, चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। ये समय खुद पर भरोसा रखने का है, जल्दीबाजी करने का नहीं है। करियर की बात करूं तो इस महीने में आपके काम थोड़ी सी रुकावट के साथ होंगे, रुक रुक कर होंगे, पर होंगे जरूर। ऑफिस में आपके बॉस या सहकर्मियों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। अगर आप बात को चुप होकर सुने तो सब गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आएगा। और बार बार कह रही हूं कि 2025 में गुस्सा नहीं करना। काम का बोझ भी ज़्यादा हो सकता है, जिससे थकान महसूस हो सकती है। अगर आप नौकरी बदलने या किसी भी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए अक्टूबर तक, मेरी ये सलाह है आपको। बिजनेस करने वालों के लिए इस महीने बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे। नए पार्टनर, नई प्लानिंग, नया लेन देन थोड़ा सा सतर्क होकर करें, कहीं ऐसा ना हो आपके साथ धोखा हो जाए। महिलाओं से बात करूंगी, अगर आप मेष राशि के, तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसी नई महिला या ऐसा कोई नया पुरुष आएगा जो आपको धोखा देगा। पैसों की स्थिति आपको अगर बात की जाए इस महीने ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो सकता है। आप ज़्यादा परेशानी ना हो इसका ध्यान रखिए। कुछ ज़रूरी खर्चे अचानक सामने आ सकते हैं, जैसे घर की मरम्मत, मेडिकल खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, तो घबराइएगा मत। ऊपर वाला अगर खर्चे बढ़ाता है तो रास्ते भी वही देता है। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि पहले की बचत आपके काम आएगी। और याद रखिए कि पुराना उधार अगर आपने किसी को दे रखा है तो वो भी वापस आने की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी आपको। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो शेयर मार्केट या लॉटरी से बचें। भरोसेमंद लोगों पर ही पैसा इन्वेस्ट करें, वरना धोखा हो जाएगा। सेहत के मामले में सितंबर का महीना थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। गर्मी, बारिश के कारण सर्दी, जुकाम, पेट से जुड़ी समस्याएं या बदन दर्द आपको परेशान कर सकता है। नींद पूरी ना होने से भी चिड़चिड़ापन हो सकता है, थकावट हो सकती है। इस महीने अपना रूटीन थोड़ा सा सुधार लीजिए। जिम चले जाइए, सुबह उठिए, टहलिए, हल्का खाना खाइए, सोने का समय बदल लीजिए, सेहत बेहतर होगी। पुरानी बीमारी आपको तंग कर सकती है, तो आपको करना क्या है, दवाई समय पर लेनी और लापरवाही नहीं करनी। रिश्तों में थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, वरना गलतफहमी आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, खासकर छोटी छोटी बातों को लेकर। अपने पार्टनर से आप खुलकर बात करें और बातों को दिल में ना रहने दें। शादीशुदा लोगों के बीच में मन मुटाव हो सकता है, लेकिन प्यार से बात करने पर सब ठीक भी हो सकता है। नए रिश्तों की शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा सितंबर के महीने में, इसलिए जल्दबाजी ना करें। इस महीने आपको रिश्तेदारी या समझदारी से काम करना है अपने रिश्तों को लेकर। रिश्तेदारी में भी पारिवारिक माहौल कभी कभी तनावपूर्ण हो सकता है। किसी बात को लेकर घर में बड़े भाई बहनों के साथ बहसबाजी हो सकती है। माता पिता की सेहत को लेकर भी चिंता रह सकती है, और मुझे आपके माता पिता की सेहत ठीक भी नहीं लग रही। अपने भाई के साथ अपने रिश्तों को बहुत अच्छा करें। इस वक्त 11:11 हो रहे हैं और ये एंजल नंबर है। आपको इसी वक्त
भले ही आप ये वीडियो बाद में देखें, कोई दुआ मांग लीजिए, पूरी हो जाएगी। चलिए मैं ही मांग लेती हूँ, आप जो ईश्वर और प्रभु से मांगे वो ज़रूर पूर्ण हो। बच्चों की पढ़ाई और व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अपनी औलाद पर पूरा भरोसा रखें और घर में लड़ाई का माहौल ना बनाएं। आपको परिवार के साथ किसी धार्मिक आयोजन को करना चाहिए, जैसे माता की चौकी वगैरह, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने आपको उपाय क्या करने हैं? गुस्से में जल्दीबाजी पे काबू करना है, सुबह जल्दी उठना है, मंगलवार हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने ज़रूर जाना है और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना है। ओए होए, फिर जिंदगी आप ही के भरोसे है। आपका जीवन बहुत खुशियों भरा हो। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस पेज पर, फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा पर। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे, आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और याद रखिए, जीते जी माता का, पिता का आशीर्वाद और अच्छे दोस्तों का मिलना, अच्छी सेहत का मिलना, और जो इस दुनिया में नहीं रहे उनकी तस्वीर अगर आपको मुस्कुराती हुई दिखे, वो खुश दिखे, तो बहुत अच्छा है। मीन राशि की अगर बात की जाए तो मीन राशि सितंबर का महीना, इस महीने में रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो सकती है। और मीन राशि वालों, ये बिल्कुल मत भूलना कि शनि की सारसती का दूसरा चरण चल रहा है। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, नए संबंध शुरू हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय सामान्य रहेगा, बस मानसिक तनाव से बचना होगा। ध्यान रखें, आत्मविश्वास से आगे बढ़े, संतुलन रखें, बोलने की बातों में संतुलन रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना उत्साह से भरा हुआ है। इस समय पर आपको कई क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास बड़ा रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं नहीं होना। मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर के महीने के अंदर अच्छी बात क्या है कि कई क्षेत्रों से आपको कई तरह के ऑफर्स आएंगे, लेकिन 99 पर जाकर काम ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि शनि स्लो करता है और शनि आपकी राशि में है, तो वैसे ही आप आलसी हो रहे हैं। उठूँ नहीं, खाऊँ नहीं, बैठा रहूँ, पैर कमर कंधों में दर्द, हाथों में दर्द, हड्डियों में जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ना और कामों का ना होना, और ज़िंदगी थमी थमी रहना। लेकिन जहाँ आत्मविश्वास दिखाना है वहाँ दिखाते नहीं हैं, और जहाँ नहीं दिखाना वहाँ अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। आइए जान लेते हैं इस माह में परिवार, फाइनेंस, लव, हेल्थ, किन बातों पर क्या हाल होने वाला है मीन राशि वालों का। इस महीने में करियर को लेकर सकारात्मक बदलाव दिखते हैं। काम के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। इस महीने में इस महीने के दौरान आपको अपने विचारों को दूसरों पर थोपना नहीं है, दूसरों के विचारों को सुनना है, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और पदोन्नति के योग बने। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अगस्त और सितंबर के महीने में, किसी भी महीने में, या तो आपको नौकरी लग चुकी है अगस्त में या सितंबर में लग जाएगी। अगर आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये महीने आपको 15 दिन बाद, मतलब 15 सितंबर के बाद चीज़ें बेहतर और तेजी होती हुई दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन धन को सेवा में लगाए। जितना हो सके उतनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदें। गाय की सेवा अनिवार्य है। जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता है वो है निवेश। निवेश लगाते वक्त, किसी को पैसा देते वक्त, शेयर मार्केट करते वक्त आपको सोच समझकर विचार कर आगे बढ़ना है। विशेषकर घर परिवार की यात्रा हो सकती है और फाइनेंशियल प्लानिंग कर ये यात्रा करें। यात्रा पर जाने से पहले अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें एक जगह पे रख लें। आपको यात्रा के दौरान आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव, थकाव महसूस कर सकते हैं, आलस महसूस कर सकते हैं। स्किन से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपको तंग कर सकती है। सर्दी जुकाम भी आपको तंग कर सकता है। योग, ध्यान, निद्रा, आहार, सेहत, भगवान का सिमरन और महादेव का सिमरन तो ओए होए। प्रेम संबंधों के लिए महीना मिला जुला सा रहेगा। संबंधों में ईमानदारी रखें, खुलापन रखें और हर बात अपने जीवन साथी के साथ शेयर ज़रूर करें, तालमेल बिठाकर। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। पुराने रिश्तों में फिर से जुड़ाव हो सकता है और नए दिन की शुरुआत हो सकती है। फैमिली प्लानिंग, सुख और शांति का माहौल रहेगा। माह के आखिर में आपको भागदौड़ बनी रह सकती है। घर के सदस्यों के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे। किसी धार्मिक आयोजन का आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब आपको लग सकता है किसी धार्मिक आयोजन करूं, मैं योजना बनाऊं, लेकिन ये सब लोग मिलकर करें तो बहुत अच्छा है। अकेले करेंगे तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे। बुजुर्गों के घर के अंदर मम्मी पापा, बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
और यात्रा पर जाना है तो मेरा मानना है कि जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन करें, सुंदरकांड कर कर घर से निकले। उपाय मीन राशि वाले, हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करें, मीठा प्रसाद भगवान को चढ़ाएं, बंदरों को टमाटर ज़रूर खिलाएं, अपनी माँ के रात को आधा घंटा पैर ज़रूर दबाएं। मीन राशि वालों, पूरे सितंबर के महीने में आपको हनुमान मंदिर के साथ साथ शनि मंदिर ज़रूर जाना है, क्योंकि शनि देव इस वक्त आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जितना आप शनि को मनाएंगे उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हारिएगा मत, क्योंकि शनि के साथ साथ ही ना आपको सबसे पहले अपनों से दूर करती है, तो आपके बहुत अपने आप से दूर हो जाएंगे। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा संभल कर चलिए। एक महा उपाय बता देती हूँ मीन राशि वालों, चाहे वो सितंबर का महीना हो या अक्टूबर का महीना या नवंबर का, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, और वो है माँ, महादेव और मामा, इन तीनों से अपना रिश्ता अच्छा रखें। अगर माँ नहीं है तो जगजननी के मंदिर रोज जाएं, मामा नहीं है तो किसी को अपना मुंह बोला मामा बना लें, और महादेव तो हर किसी के पास हैं। तभी तो कहते हैं कि प्रभु सबके पास होते हैं। आपने कभी मेहंदी के पत्ते को देखा है? लाल तो नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको तोड़ते हैं, उसको पीसते हैं, पत्थर से कूटते हैं, रगड़ते हैं और उसमें एक बूंद पानी की डालते हैं तो वो ऐसा आता है। आपको पता है हम कौन हैं? हम मेहंदी के पत्ते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने अंदर पसीने की एक बूंद डालते हैं मेहनत करके, तब हमारा रंग आता है। तो मेहनत से कभी ना घबराएं। जय माता दी। अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं, अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं, और अनुभव कहता है कि धूल को भी उड़ने के लिए हवा की जरूरत है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। मिथुन राशि का सितंबर का महीना, सितंबर का माह मिथुन राशि वालों के लिए लगातार प्रयासों को बदलाव लाने का महीना रहेगा। कैसे हैं आप? मैं अपने YouTube परिवार बिलीव इन कर्मा का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ, फेसबुक का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। की हाल चाल है सोने हो, सुबह की राम राम होए होए, आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। पता भी चला सितंबर का महीना आ गया। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए लगातार सफलता मिलने का ये महीना है। इस महीने आप जल्दीबाजी में कोई कार्य ना करें, सोचे समझे परखे फिर आगे बढ़े। समय आपको इस समय परिवर्तन की स्थितियां महसूस होंगी और आपको महसूस होगा कि आप कई कार्य क्षेत्रों में बदलाव देख रहे हैं। हो सकता है आप अपना पूरा प्रोफाइल ही बदल दें कि मैं ये छोड़कर ये काम कर रहा हूँ। सितंबर के माह में बुध की स्थितियां आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी, उत्साह अधिक बढ़ा सकती हैं। इस समय रचनात्मक रूप से आपको आगे बढ़ने के प्रयास करने हैं, नई उम्मीदें देंगी। अवसरों के लिए नियंत्रण, संघर्षण और सकारात्मक रूप आपके काम आएगा। सितंबर माह में खर्चे की स्थितियां बनी रहेंगी। इस समय कई नई चीज़ें खरीदने में सफलता मिल सकती है। शेयर बाजार में लाभ होगा, इसीलिए सोच समझकर निवेश जरूर करें। आपको अचानक कहीं लाभ भी मिल सकता है। बाजार की स्थितियां कई तरीके से आपको आकलन करना पड़ेगा कि पैसा लगाना फायदेमंद है या नहीं है, फिर ही पैसा लगाएं तो अच्छा है। धन भी आपके पास बहुत आएगा और खर्चा भी आपका बहुत बढ़ेगा। अपने घरेलू जीवन में अचानक से कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और आपको परेशानी दे सकते हैं। सितंबर के महीने में अगर मैं आपकी बात करूं तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन थोड़ा सा उदास और परेशान है, मानसिक चिंताओं से घिरे रहेंगे। शारीरिक भी कष्ट आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना आपके साथ। इस समय मानसिक तनाव से दूर रहिए। थकान बहुत महसूस हो रही है तो ऊर्जावान होने के लिए सुबह योगा करें, मेडिटेशन करें, सूरज को जल दें। इस समय पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह की स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। समय समय पर आपको डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ेगी। ये स्किन एलर्जी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों की स्थितियां खराब हो सकती हैं। आपसे रिश्तों की दिनचर्या सामान्य रखने की कोशिश करें। बाहर का खाना खाने से बचें। नियमित रूप से खाना खाएं। खाना खाना बिल्कुल छोड़े भी ना, वो भी आपकी एसिडिटी का एक कारण बन जाएगा। जिनसे आप प्यार करते हैं वो आपका पूरा साथ देंगे और परेशानियों में आपका हाथ पकड़कर आगे चलेंगे। इस दौरान आपके रिश्तों में वाद विवाद से जो परेशानियां उत्पन्न हुई थी वो दूर होंगी और आप भी झुककर माफ़ी मांग लीजिए। दाम्पत्य जीवन कुछ परेशानियां बना सकता है, लेकिन बड़ों का सहयोग आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में ये महीना मिला जुला रह सकता है। पारिवारिक सदस्यों को ज़्यादा उलझनों में मत उलझाइए।
खुलकर अपने मन की बात पारिवारिक रिश्तों में करें। और सबसे बड़ी बात कि आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है और आपको परिवार की। विदेश जाने का सोच रहे हैं तो अभी इस चीज़ को टाल दीजिए, क्योंकि चाहकर भी आप जा नहीं पाएंगे। और अगर आप लाख ज़बरदस्त कोशिश के बाद चले गए तो जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसे कर नहीं पाएंगे। मैं आपको एक ही बात बताऊं, गणपति की आराधना जितना करें उतना अच्छा है। और आप जितना हो सके उतना पेड़ पौधों की सेवा करें, जितना हो सके नीम की 2 पत्तियां खाएं, नीम की कंघी बाजार से मंगाकर उससे बाल ज़रूर बनाएं, जिससे आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस और बदलाव देखेंगे। जीवन खूबसूरत होगा। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन मिथुन राशि वालों, सितंबर के महीने में किन्नर कहीं पर भी आपको दिखें तो उन्हें हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, हरी इलायची ऐसी चीज़ें दान करें। हरा खाएं, हरी मिर्च खाएं, खीरा खाएं और यही चीज़ें दान भी करें तो बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन सबसे उत्तम रहेगा ओम गण गणपते नमः। गणेश मिटाओ कलेश, गणेश मिटाओ कलेश। गणेश आपके जीवन में आ रहे सभी विघ्नों और परेशानियों और कलेशों को खत्म करेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी न रहे। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। अगर किसी को रुलाया है तो रोना भी पड़ेगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल। सिंह राशि, सितंबर का महीना कैसा रहेगा? मैं बता दूं, सिंह राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कर्म, काम पर और दान पर ध्यान दें। महीने की शुरुआत संभल कर करें। आप जल्दीबाजी में या बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना लें। इस महीने समय आपके लिए कुछ सकारात्मक चीज़ें लेकर आएगा। इस समय इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा छुपा के रखना है। इन चीज़ों को किसी को बताना नहीं है ताकि आपको नज़र ना लगे। इस समय आपको भविष्य के नए अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें, अन्यथा बेकार की बातों में आपको बाद में पछताना ना पड़े। आप अपनी ऊर्जा को संभाल के रखें और पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। नौकरी पेशे के लोगों के लिए कार्यस्थल पर स्थितियां सामान्य रहेंगी। इस महीने आपको काम के सिलसिले में अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता, अगर आप किसी प्रतियोगिता में कंपटीशन एग्जाम्स में बैठने वाले हैं तो सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद किसी नई जगह पर काम शुरू होने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विदेश में नौकरी लग सकती है या आपने कोई अपने विदेश में जॉब के लिए कोई भी पेपर डाल रखा था तो उसमें सफलता मिल सकती है। प्लस आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, प्लस आपको वीज़ा मिल सकता है, पीआर मिल सकता है। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण आपको कई ऊंचे पद मिलेंगे, लेकिन प्रदर्शन के बाद आप सोचिए मैंने कह दिया इसलिए मिल जाएंगे। जी नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस महीने व्यवसाय, व्यापार करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरे भाग में आपको मुनाफा होता दिख रहा है। दूसरे भाग से मतलब 15 सितंबर के बाद इस समय आपकी आर्थिक स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। जहां तक वित्त का सवाल है तो समय आपके लिए बहुत अनुकूल है और बेहतर अवसर आपको आते हुए दिखाई भी देंगे। शुरुआत के दौर में खर्चों के कारण आप काफ़ी दबाव महसूस कर सकते हैं। इस महीने नए जोखिम भरे निवेश करने से आपको बचना होगा, क्योंकि आपको इससे कोई लाभ नहीं होगा। शेयर बाजार में अचानक कुछ लाभ हो सकता है। व्यापारियों को बहुत संभल कर अपना साख को बनाए रखने की कोशिश करनी है। किसी भी नए अनजान आदमी के साथ काम ना करें जब तक आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो। कोई भी नई योजनाएं जिसमें भारी निवेश की आवश्यकता है, वो सारी आवश्यकताएं तो आपकी पूरी होंगी, लेकिन शुरुआत घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से करें। इस महीने अनावश्यक तनाव दूर करने के लिए आपको मानसिक क्षमताओं पर ध्यान देना होगा, योगा करना होगा। आपको समस्या हो सकती है बीपी की। आपको अचानक से कोई भी जिसे कहते हैं आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, खांसी जुकाम हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। नियमित रूप से योगा करें और कोशिश करें कि आप तेज़ और रैश ड्राइविंग ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं और जंक फूड खाने से भी बचें। मैं आपको बताऊंगी कि आपको समय समय पे अपने ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए। महीने की शुरुआत में नए रिश्तों में उथल पुथल हो सकती है। परिजनों के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा।
कोई मनोरंजन भी कर सकते हैं आप, मनोरंजन के लिए बाहर भी जा सकते हैं, कोई पार्टी भी आपके घर में हो सकती है और अनवांटेड मेहमान भी आपके घर में आ सकता है। अपने परिजनों के साथ फिल्म देखने की भी योजना बना सकते हैं जिसमें आनंद की अनुभूति आप प्राप्त करेंगे। आप एक खूबसूरत साथी को पाकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे। यदि मतभेद हो तो आपको एक बात मैं हमेशा समझाऊंगी कि अपने पार्टनर के साथ आप चुप रहेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे, ये हमेशा याद रखिए। जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। आप अपने प्यार और स्नेह से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और उसमें आप माहिर भी हैं। बस लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो आप तनाव भी महसूस करते हैं और लोगों को भी तनाव में ले आते हैं, तो गुस्से पर काबू करें। एक दूसरे के करीबी रिश्तों की भावनाओं को समझें, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें। बच्चे आपको गर्व महसूस कराएंगे। बच्चों का प्रदर्शन पढ़ाई में अच्छा होगा अगर वो सिंह राशि के हैं। सिंह राशि वालों के लिए उपाय, सिंह राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़नी है सूर्य के सामने खड़े होकर, और लाल दाल जो वो मंदिर में दान करनी है, और जितना हो सूरज को जल देना है। भाई क्यों नहीं, सिंह राशि और आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य इस साल का राजा और मंत्री है और ढैया शनि की चल रही है। कहावत है, जाता जाता शनि आपको सब कुछ वापस देकर जाता है। सिंह राशि का सीधा संबंध सूर्य से, तो घर में पिता की इज्जत करें, पिता का सम्मान करें, किसी का दिल ना दुखाएं और लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दें, तो आपका जीवन खुशियों भरा होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बिना किसी को अपने मन की बात बताए अपने कार्य को शुरू करें, वरना आपके कार्य 99 पर जाकर 0 हो जाते हैं। और हाँ, एक बात और, हड्डी, पैर, कमर, कंधों में बहुत दर्द हो रहा है तो हफ्ते में एक बार संडे के संडे घी के अंदर 2 हरी इलायची डलवाकर उसे गर्म कराकर उससे आप जो है मालिश कराया करिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों को रखे खास ख्याल। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पति, पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।